अगर इतना फॉलो कर दोगे वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी 90% मार्क्स आएंगे और बेस्ट केस में तो 100% भी आ सकते हैं फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। मेरे वैसे मार्क्स अच्छे आएंगे, सबसे बड़ी मिथ्या है, मिथ्या समझते हो, सबसे बड़ा भ्रम है। ये 10 पेपर किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब आप तैयार करते हो तो आप 100% मार्क्स ले आते हो। हेंस प्रूव्ड लिख दिया तो उससे आपको 100% फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लास 12 बोर्ड्स के फिजिक्स के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर करें, स्ट्रेट अवे इस पॉइंट पे आते हैं। रियलाइजेशन तुम्हें कराने की कोई नीड नहीं है। बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स बहुत ज्यादा गारंटी करते हैं एक अच्छा करियर, स्पेशली तब जब तुम जेई जैसे एग्जामिनेशन के लिए या फिर जो टॉप लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या उसमें तुम्हारी उम्मीद कम है अच्छे मार्क्स लेके आने की। तो सीयूईटी ऑप्शन बचता है जो बोर्ड से बहुत सिमिलर सिलेबस लाता है। वहीं जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो बहुत जगह क्लास 12 का जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे आपको एंट्री देते हैं, एडमिशन देते हैं। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ज्यादा मार्क्स लेके आए जाते हैं। हम केमिस्ट्री को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप चैनल पे वीडियो देख लेना, बहुत अच्छा रिस्पांस था। इसी लाइन पे आज हम फिजिक्स को कवर करेंगे कि फिजिक्स में कैसे फुल मार्क्स लेके आए जाते हैं, 95 प्लस मार्क्स लेके आए जाते हैं। मेरे खुद के 95 प्लस मार्क्स आए थे फिजिक्स में एंड आज पूरी स्ट्रेटेजी समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अपना टारगेट स्कोर मैनिफेस्ट करेंगे। कमेंट में जाके लिखो आई विल स्कोर X% मार्क्स इन फिजिक्स। जो 95 हो सकता है, 96 होता है, 99 हो सकता है, 100 हो सकता है, जो तुम्हारे को टारगेट है। 90 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इजीली अचीवेबल है, बट जो भी तुम्हारा टारगेट है उस पर ध्यान से दो। अब ये 100 मार्क्स सिर्फ एक चीज से आते नहीं है, दो चीजों से 100 मार्क्स आते हैं। 30 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के और 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के। बहुत लोगों के शायद प्रैक्टिकल हो गए हैं, बट मैं 1 मिनट का समय लूंगा अगर जिनके प्रैक्टिकल नहीं हुए वो बहुत ध्यान से सुने कि प्रैक्टिकल में आपकी परफॉर्मेंस एंड कॉन्फिडेंस, यही दो चीजों पे आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं रखा, आप वेल ड्रेस्ड नहीं है, तो एग्जामिनर आपको कभी फुल मार्क्स नहीं देगा। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान में रखोगे आपकी स्कूल की रेपुटेशन, आपके प्री बोर्ड के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर प्री बोर्ड्स अभी आसपास चल रहे हैं, आने वाले हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होंगे, इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना, तभी आपके प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आएंगे। बिकॉज सीधे सीधे समझ लो 70 प्लस 30 है, अगर यहीं पे ही आपको 28 मार्क्स मिले तो 2 मार्क्स तो यहाँ से उड़ गए, यहाँ पे आपने 65 मार्क्स लाए तो तब भी आप देखोगे 95 से नीचे रह जाएंगे, सिर्फ 93 मार्क्स रह जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ट्राई करना है कि प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 लाने ही चाहिए। मेरे खुद के प्रैक्टिकल में मुझे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले थे। अब रिटन पेपर को समझते हैं, जिसके प्रैक्टिकल हो गए, जिसका कुछ भी हो गया। वर्स्ट केस में प्रैक्टिकल में 25 से कम मार्क्स नहीं आते, तो ये 100% हमें सिक्योर करने हैं, मतलब 70 आउट ऑफ 70 हमें सिक्योर करना ही है, ताकि वर्स्ट केस में भी हमारा स्कोर जो है वो 95 पे आके अटके, और ये तो करना ही करना है। ये 70 में से 70 मार्क्स कैसे लेके आने वो तुम्हें बताता हूँ, मेरा पर्सनल केस भी बताता हूँ, मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी तुम्हें बताता हूँ। मैंने बेसिकली क्या गलती कर दी थी, मैंने डेरिवेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स जेई के मेथड से कर दिए थे, और अच्छे से जो एक बोर्ड की आंसर शीट में लिखे होने चाहिए थे वैसे नहीं थे। इस चक्कर में मेरे यहाँ पे बहुत जगह मार्क्स कटे और मैं 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर नहीं कर पाया, जैसे मैंने 99 केमिस्ट्री और मैथ्स में सिक्योर किए थे। तो ये एक मेरी गलती थी, तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना है। 4 पॉइंट्स तुम्हें ओवरऑल बताऊंगा कि कैसे फिजिक्स के एग्जाम में तुम फोड़ सकते हो। देख लेना, एक चीज का फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एक तो गलत डेरिवेशंस करना, आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा उससे फर्क नहीं पड़ता। गलत न्यूमेरिकल्स करना, आंसर से फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स लूज कराएगा। एक और बड़ा डिस्क्लेमर देता हूँ, फिजिक्स का पेपर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की वजह से लेंदी हो जाता है। बेसिक चीजें इमेजिन कर लो, अगर 5 मार्क्स का पेपर मिस हो गया या फिर छूट गया तो मैक्सिमम मार्क्स ही 65 आ पाएंगे। इसमें अगर 5-6 मार्क्स कट गए तो यहाँ पे मुश्किल से 60 सिक्योर करोगे, यहाँ पे आप 25 सिक्योर करोगे। ओ शिट, सिर्फ 85 मार्क्स आए, नहीं आ पाएंगे 95 प्लस मार्क्स अगर आपने यहाँ पे ये कुछ गलतियाँ की। इसलिए आप टाइम नहीं गवा सकते, आप ये सब चीज़ें मिस नहीं कर सकते, और साथ ही साथ ना आप सिलेबस से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। आगे की 4 स्ट्रेटेजी का फंडामेंटल पिलर ही यही है कि सिलेबस से नो कॉम्प्रोमाइज़। कमेंट में जाके लिखो, अभी बहुत समय तुम्हारे पेपर में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, सिलेबस से नो कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि जब तक 100% सिलेबस नहीं आता होगा तब तक 100% मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। एज एन IITian मैं तुम्हें टॉप ड्रीम को चेज करा रहा हूँ। कभी अगर तुम्हें नीड हो गया, अगर कोई बिल्कुल ही जीरो पे, किसी की नीड है 80 प्लस
परसेंटेज आ जाए तो बता देना, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट है। वो तो मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, 10 दिन के एफर्ट से भी तुम बहुत आराम से लेके आ जाओगे। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं 95 मार्क्स की, तो वहाँ पे सिलेबस फंडामेंटल होता है। अब 4 बहुत मेजर पॉइंटर्स बताऊंगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना और इम्प्लीमेंट करना अपने प्री बोर्ड्स में एंड अदर चीज़ों में। सबसे पहला पॉइंट है जो फिजिक्स की उसमें आता है, वो है न्यूमेरिकल्स करना। अब न्यूमेरिकल्स का आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपका एग्जामिनर होता है उसको बेसिकली कोड ऑफ मार्किंग मिलता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि मार्किंग सिस्टम मिलता है कि कैसे मार्क्स देने हैं इस बच्चे को, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स की कोड ऑफ मार्किंग सिर्फ करेक्ट आंसर पे नहीं डिपेंडेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर आ गया तो न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग होती है, रेलिवेंट पोजीशन के लिए मार्किंग होती है। बेसिकली जैसे अगर ये 7-8 स्टेप से आपका आंसर आया है तो यहाँ सबकी स्टेप मार्किंग होगी। इंडिविजुअली इसकी होना हो, बट में भी ऐसा हो सकता है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, और आंसर करेक्ट है तो 2 मार्क्स और ऐसे आपके 5 मार्क्स बने। अब यहाँ पे अगर ये आपने खा दिया, जो मुझे जो लग रहा है कि मैंने मेरे फिजिक्स में जो गलती की थी वो यही की थी, तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका 1 मार्क्स जाएगा और मार्क्स 4 आएंगे। अगर ये भी गलत हो गया तो फिर मार्क्स क्या ही आएंगे, 1-2 मार्क्स आपको मिलेंगे। वर्स्ट केस में अगर ये सब सही है, बस यहाँ कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है, 3 मार्क्स, तो आंसर गलत होने के बाद भी चांसेस हैं कि 2.5 से 3 मार्क्स मिल जाए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए करना क्या है, स्ट्रेटेजी ये है कि आपको टॉपर्स की आंसर शीट को रेफर करना है। मैं एक आंसर शीट का एनालिसिस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैंने पर्सनली एनालाइज किया और आपको नोट्स भी दिए। उसमें आपको बेस्ट वे मिलेगा कि प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, बिकॉज बोर्ड के एग्जामिनर्स जो होते हैं वो हर साल कुछ बदलते नहीं है। जिनने पिछली बार टॉपर्स की आंसर शीट चेक करी होगी, जिनने उनको पिछली बार नंबर फुल दिए होंगे, उसी मेथोडोलॉजी से ही होगा। तो ये बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल्स के लिए। प्लस अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस प्लीज़ करो, 2 से 3 आंसर लिख लो दिन के। 15 दिन मुश्किल से 15 मिनट जाएंगे, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी आती है वो है डेरिवेशन। इसमें आपको मैं बता दूं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ एनसीईआरटी की डेरिवेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, जो एनसीईआरटी में है वही आएगी। इसमें आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितनी सारी डेरिवेशन है उसकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। आप चाहो तो जो मैंने पर्सनली किया था, एक नोटबुक बना ली थी, एनसीईआरटी को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक ले गया था, सारी डेरिवेशन नोट करते गया था, इसको 3 टाइम रिवाइज कर लिया था, खत्म। 40 मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर है, क्योंकि कभी कभी 40 मार्क्स डेरिवेशन पे आ जाते हैं। वर्स्ट केस में भी 25-30 मार्क्स तो सिक्योर है। दूसरा, राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी डेरिवेशंस को 10 बार लिखो, 10 बार लिखो, तब कोई स्टेप नहीं भूलोगे, कोई कॉज नहीं भूलोगे, कोई रीज़न नहीं भूलोगे। जैसे गॉस लॉ की आपकी डेफिनेशन है, तो इसको आपको पूरा जो इसका डेरिवेशन है ये आपको पूरा ढंग से आना चाहिए और इसके एक एक स्टेप आने चाहिए। यहाँ भी रूल एग्जामिनर का जो है, जो एग्जामिनर के आंसर राइटिंग का जो रूल है वो यहाँ भी सेम ही है। डेरिवेशन में आपने हेंस प्रूव्ड लिख दिया तो उससे आपको 100% फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको हर एक स्टेप पे ही फुल मार्क्स मिलेगा। तो इसका पूरा ध्यान रखना। साथ ही साथ अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टाइम मैनेजमेंट। यहाँ आप में से बहुत सारे बच्चे फंसेंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि एक तो न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें भी बहुत जगह आपके डायग्राम्स आते हैं, बिकॉज ऑप्टिक्स में, इन सब में, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डायग्राम्स होते हैं। देन आपके डेरिवेशंस हैं, जिसमें अगेन आपको बहुत बार अगर आप कुछ भूल जाते हो या गलत स्टेप लिया तो आपको पूरा आंसर काटना पड़ता है। तो ये सब मिला के आप देखोगे ना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी भैया, कैसे मैं अपना पूरा आंसर शीट खत्म कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज, एक मिथ से बाहर आओ, यू डोंट हैव 3 आवर्स। 3 घंटे तुम्हारे पास नहीं होते हैं। मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 2.5 आवर्स होते हैं। बिकॉज आप देखोगे थोड़े बहुत तो डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ये साइन कर दो, वो साइन कर दो। आपका जो इन्विजिलेटर होता है वो भी भाई थोड़ा टाइम खाता है, थोड़ा एग्जाम है तो प्रेशर भी भाई अकाउंट होता है। तो ये सब मिला के 2.5 घंटे ही होते हैं। अब ये 2.5 घंटे में पीक परफॉर्मेंस के मेरे पास 2 ही पॉइंटर, एक तो सैंपल प्रैक्टिस पेपर। अब क्या है यार, मेरा सिंपल मानना है कि आप 5 PYQ कर लो,
और 5 सैम्पल पेपर कर लो। ये 10 पेपर किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब आप तैयार करते हो तो आप 100% मार्क्स ले आते हो। मैंने तो मुश्किल से मिला के 5 भी नहीं किए थे, मैं तो आपको 10 रेकमेंड कर रहा हूँ, ले आएंगे। अब कहाँ से करें? मेरा पूरा रिकमेंडेशन है कि आप ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर कीजिए, मैंने पर्सनली वेरीफाई किए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इनका कोई जवाब नहीं है, इन्हें बहुत अच्छे से ये कर रखा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन के अमेजॉन लिंक पे जाएंगे तो 50% के लगभग ऑलरेडी डिस्काउंट है। अगर यश 50 का कूपन कोड वेबसाइट पे यूज़ करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ भी आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं इस चीज़ में आपको बोलूँगा कि पूरे करियर का सवाल है, थोड़े बहुत पैसे बचाने के पीछे इधर से सोर्स कर लिया, उधर से सोर्स कर लिया, ऐसा मत करना। सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, अच्छे पब्लिशर की यूज़ करना ताकि मदद हो। दूसरा क्या है? सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मेरे बोर्ड के टाइम पे क्या किया था, क्योंकि मैं फुल टाइम जेईई की तैयारी करता था, कि यार 2-3 पेपर ना बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में दे देंगे 2.5 घंटे का टाइम लेके। मतलब एग्जाम कंडीशन का मतलब क्या है कि मैं बिल्कुल हिला ही नहीं, ना वॉशरूम ना कुछ, पानी की बोतल एक साथ में ले रखी है, बस वो। दूसरी चीज, इसको 2.5 घंटे में कर लिया। और तीसरी चीज, खुद से एग्जामिनर बन के चेक भी किया अपने पेपर को, क्योंकि आपके पास आंसर की होती है, टॉपर की आंसर शीट भी होती है, तो आपको समझ में आ जाता है आपको कितने मार्क्स मिलने। और अपनी सारी गलतियों को फिर से रिवाइज करके एक बार फिर से उस पर रिवर्क कर लिया। 2-3 पेपर करते ही समझ में आ गया कि मैं फोड़ दूंगा। यही आपको करना है, बोर्ड्स हुआ नहीं है मेरे भाई। और जो लास्ट चीज है, प्रेजेंटेशन। अब एक जो आपका मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ा फियर भी है या मिथ है कि यार भैया मेरी ना ये जो हैंड राइटिंग है ये इतनी बेकार है कि मुझे 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक चीज़ तुझे अभी तक ऑब्जर्व कर ली होगी, मेरी खुद की हैंड राइटिंग तेरे से खराब होगी, ठीक है? अगर अब तुम इधर देख रहे होगे कितना बेकार लिखता हूँ, बट ऑब्वियसली इतना भी बेकार एग्जामिनेशन में मैंने नहीं लिखा होगा। बट एक मेरा सिंपल रूल था जो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बताया था कि यार नीटनेस ओवर हैंड राइटिंग को हमेशा प्रेफर करो। नीटनेस ओवर हैंड राइटिंग, नीटनेस ओवर हैंड राइटिंग। अगर तेरी हैंड राइटिंग खराब है तो तू स्पेसेस ले, थोड़ा बड़ा लिख, थोड़ा क्लियर लिख, जहां जहां हो सकता है वहां वहां लाइन डिवाइड कर, बॉक्सिंग कर जितनी ज़्यादा हो सकती है। बॉक्सिंग मतलब वो वाली बॉक्सिंग नहीं, बॉक्स करो अपने आंसर को डिफ्रेंशिएट कराओ, पॉइंट्स जितने ज़्यादा बना सकते हो वो बनाओ। इतना करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी लगती है। गॉड गिफ्टेड हैंड राइटिंग, बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मुश्किल से 10-20% की होती है, और जो टॉपर्स होते हैं मैंने बहुत हार्डली देखा कि बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग होती है। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सारा कंसल्ट स्कूल टीचर्स। देखो भाई, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये जब तुम्हारी प्री बोर्ड की आंसर शीट चेक करें या फिर इनने अभी तक कर दिया तो ये मत सोचना कि यार वो तो मेरा दुश्मन है इसलिए मुझे वो प्री बोर्ड में बेकार मार्क्स दे रहा है, मेरे वैसे मार्क्स अच्छे आएंगे। सबसे बड़ी मिथ्या है, मिथ्या समझते हो, सबसे बड़ा भ्रम है। जो इसने चेक किया है, आपका स्कूल टीचर ही किसी और बच्चे की एग्जाम नोटबुक भी चेक कर रहा होगा, यही एग्जामिनर बनेगा, इसे पता है कहाँ मार्क्स देने चाहिए कहाँ नहीं देने चाहिए। प्लीज़ ध्यान रखना, इनसे कंसल्ट करो, इनसे अपनी प्री बोर्ड के अगर आपके मार्क्स कम आए इनसे पूछो कहाँ कहाँ गलती हुई है और इनसे टिप्स मांगो। सबसे बढ़िया ट्रिक मैंने तुम्हें ये बताई है, अपने ही टीचर से पूछो अपनी प्री बोर्ड के आंसर शीट में कि क्या स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। अगर इतना फॉलो कर दोगे वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी 90% मार्क्स आएंगे और बेस्ट केस में तो 100% भी आ सकते हैं फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। ओवरऑल बोर्ड्स की भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बना रखी है और भी हम बनाएंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली हम अब डिस्कस कर रहे होंगे कि 20 दिन में कैसे हमें बोर्ड्स के लिए मास्टर करना है। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।